नमस्कार। अभ्यास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर था आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा? आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन किए। इसके अलावा हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो किया था वो कर रहे थे हम क्या, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है हमारे पास, देखिए, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ये हमारा दूसरा अध्याय है और इस अध्याय को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट हेडिंग है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अपन को देखना है। तो हमने कहा कि हमारे पास दो बिंदु हैं, ए, यहाँ पे एक बिंदु है ए और यहाँ पे एक बिंदु है बी, और इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र वो ए से बी की ओर है। कहाँ है? ए से बी की ओर। तो हमको विभवांतर की परिभाषा लेनी है। तो विभवांतर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी होती है कि किसी भी एकांक धनावेश, किसको? एकांक धनावेश, या हम नाम दे सकते हैं परीक्षण आवेश। क्या नाम दे सकते हैं? परीक्षण आवेश Q0। किसी भी एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसे देखो, ये हमारे पास एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए, विद्युत क्षेत्र ए से बी की ओर है। अब मैं एक परीक्षण आवेश को Q से कहाँ लेके आ रहा हूँ? बी बिंदु से कहाँ लेकर जाऊँगा? ए तक, यानी कि मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ। तो ए से बी तक लाने में किया गया, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना? डब्ल्यू बी है। तो परिभाषा सिंपल थी, एकांक धनावेश। तो मुझे विद्युत विभवांतर क्या है? तो एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसे देखो, हमारे पास एक परीक्षण आवेश है Q0 और विद्युत क्षेत्र है ए से बी की ओर, और मैं इसको ला रहा हूँ बी से ए की ओर। तो देखो, विद्युत क्षेत्र तो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर है, यानी कि दाईं ओर है, और हम यहाँ पर परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं बी से ए। तो ये परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है? विरुद्ध। तो देखिए, सिंपल इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर बराबर विद्युत विभवांतर बराबर आएगा कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो हमें लिखेंगे, माना कि हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है Q0, माना कि हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है Q0, हम बिंदु B से परीक्षण आवेश को A बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाते हैं। तो लाने में किया गया कार्य कितना? WB है। किया गया कार्य कितना है? WB है। तो तब दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, तो यहां हम लिखेंगे VA माइनस VB बराबर आएगा WBA अपॉन कितना? Q0। ये बात ध्यान रखनी, जब हमें कार्य B से A तक किया जाएगा तो विभवांतर लिखा जाएगा VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र A से B की ओर है और विद्युत क्षेत्र दिशा होती है हमेशा धनावेश से कहाँ होती है? ऋणावेश की ओर। इसका मतलब A पर धनावेश और B पर क्या है? ऋणावेश। इसलिए A पर तो विभव ज्यादा है, B पर क्या है? कम, इसीलिए VA माइनस क्या किया है मैंने? VB। अच्छा, अब देखो, परिभाषा क्लियर है। इसके अलावा ये हमारे पास, और अब इस विभवांतर के फॉर्मूले को मुझे चेंज करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो हमें लिखेंगे कि देखो, कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य होता है F डॉट कितना? dr। लेकिन यहां पर मैं सिंपल कार्य होता है dw बराबर होता है F डॉट dr। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आवेश को A बिंदु B बिंदु से A बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो किया गया संपूर्ण कार्य तो यह आएगा W बराबर समाकलन B से A, B से A, और कितना आएगा? F डॉट कितना आएगा? dr। और ये कार्य क्या होगा? BA। समीकरण 1 में WBA का
मान रखने पर। तो जब हम समीकरण 1 में WBA का मान रखेंगे तो मेरे पास आएगा VA माइनस VB बराबर, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा कितना, समाकलन 1/Q0 तो आएगा बाहर, और W देखो 1/Q0 बाहर, WBA का मान कितना आएगा, तो BA का मान आएगा F.dr। यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है अपन को, ये जो कार्य किया जाएगा वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ पे आएगा ये माइनस, क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे भी इसमें क्या लग जाएगा, पूरे के सामने ही लगेगा क्या, ये देखो ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा माइनस। अगर हम अगली स्टेप में देखें तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर -1/Q0 और समाकलन B से कितना A F डॉट कितना dr। थोड़ा सा और इसको ज़रा हल करें तो हो जाएगा VA माइनस VB बराबर माइनस समाकलन B से कितना A, और ये हो जाएगा F, इस Q0 को भीतर भेज दो, Q0 F/Q0 इनटू में कितना dr। अब याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 हमने लिखा था कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को रखें तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता। तो चूंकि F वेक्टर अपॉन Q0 बराबर में आएगा E वेक्टर, क्या आएगा, E वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अपन लिख देंगे फाइनली V, इधर लिख रहा हूं मैं, फाइनली VA माइनस VB बराबर माइनस समाकलन B से A E डॉट कितना dr। ये हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य विभांतर है, किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसके रूप में, दूरी के रूप में। तो हमारे पास ये सिंपली फॉर्मूला है विभांतर का, VA माइनस VB WBA/Q0। और जब इस विभांतर के फॉर्मूले को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये देखो हमने लिखा कार्य की परिभाषा से WBA बराबर माइनस B से A F डॉट dr। जब समीकरण 1 में अपन ने B डॉट DA का W बराबर BA का मान रखते हैं तो VA माइनस VB 1/Q0 और ये है माइनस B से कितना बेटा A, B से A F डॉट dr। हाँ जी, उसके बाद देखो माइनस बाहर आ गया, माइनस 1/Q0 B से A F डॉट dr। फिर हमने इस Q0 को कहाँ भेज दिया, अंदर। तो हो जाएगा VA माइनस VB बराबर माइनस समाकलन B से A F/Q0 डॉट dr। और हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा है कि F/Q0 बराबर होता है E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर अपन ने परिभाषा पढ़ी है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या परीक्षणावेश पर जो विद्युत बल लगता है उसे अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको जब यहाँ रखेंगे F वेक्टर Q0 के स्थान रख दिया मैंने E, तो VA माइनस VB बराबर आएगा माइनस B से A F डॉट dr। तो ये हमारे पास विभांतर की परिभाषा है, ठीक है। अगर हम बात करें विभांतर के मात्रक की तो देखिए, तो विभांतर का मात्रक देखो, विभांतर का मात्रक, तो विभांतर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक तो होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो बेटा विभांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं। एक्चुअली विभांतर जो है वो कैसी राशि है, विभांतर एक अदिश राशि है। विभांतर कैसी राशि है, अदिश राशि। और हमको बात करें विभांतर की विमा की, तो देखो विभांतर की विमा, तो विभांतर की विमा, तो विभांतर VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। तो देखिए कार्य हमारे पास पता है, कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2,
और अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश की विमा होती है A1 और कितना T1, तो फाइनली हो जाएगी M1 L2 T-2 और एक ऊपर जाएगा T-3 और A माइनस क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास एक्चुअली किसकी विमा होती है, विभवांतर की। ठीक है, तो ये तो हमने किसकी बात करी, विद्युत विभवांतर की। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं विद्युत विभव। किसकी बात करने वाले हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखिए विभवांतर तो दो बिंदुओं के मध्य था। अगर हम बात करें किसकी, देखिए अब हम बात करने वाले हैं विद्युत किसकी, विभव की। तो देखो सिंपल सी परिभाषा, किसी एकांक धनावेश, किसी एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उस किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विभव। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है A, ठीक है, और यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इस पे इधर रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ पे अनंत से हम किसी बिंदु को ला रहे हैं, एक Q। तो विद्युत क्षेत्र तो A से बाहर की ओर है, नहीं दाईं ओर है, तो ये अनंत है। अनंत से हम किसी बिंदु को लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, किसको, परीक्षण आवेश को। तो यानी सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना हमारे पास एक कोई परीक्षण आवेश है Q0, उसको अनंत से A बिंदु तक ला रहे हैं, तो तब विद्युत विभव, तो विद्युत विभव बराबर वही क्या होता है, कार्य बटे क्या होगा, कार्य बटे आवेश। तो हमने देखो विद्युत विभव की बात करें तो विभवांतर लिखा था VA माइनस VB बराबर WBA अपॉन कितना, Q0। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने B बिंदु को पहुंचा दिया इन्फिनिटी पे। कहाँ पहुंचा दिया, इन्फिनिटी पे। तो तब ये इस बार अब जो परीक्षण आवेश है वो अनंत से A बिंदु पे आएगा, तो किया गया कार्य तो आएगा अनंत से A, क्या आएगा, अनंत से A। और जो इसमें लिमिट आएंगी वो अपन लिख देंगे इसको, और अनंत पर जो विभव होता है VB बराबर वो होता है बेटा 0। इस बार हमने B वाले बिंदु कहाँ पहुंचे थे, अनंत पे, तो B बराबर अनंत है, तो कार्य हो जाएगा W अनंत से A। और किसी भी बिंदु, अगर कोई बिंदु अनंत पे है तो VB बराबर V अनंत, तो और V अनंत पर हमेशा विभव कितना होता है, 0। तो तब हो जाएगा VA माइनस B पर विभव कितना है, 0 बराबर W अनंत से A अपॉन कितना, Q0। तो सिंपल लिखा जाएगा VA बराबर WBA अपॉन कितना, Q0। तो ये हमारे पास होता है विभव। विभव की सिंपल सी परिभाषा है, एक बार ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि उस भौतिक राशि को परिभाषित करें, उस भौतिक राशि को परिभाषित करें जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम है, और यह कैसी राशि है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में विद्युत विभव दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि जूल बटे कूलाम जो है, जूल होता है कार्य का मात्रक और कूलाम होता है आवेश का मात्रक, और आवेश बटे कार्य बटे आवेश होता है विद्युत विभव। तो यहाँ पर हमको लिखना था कि जूल बटे कूलाम विद्युत विभव का मात्रक है, और यह एक अदिश राशि। इसकी परिभाषा की बात करें तो सिंपल से, किसी एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा, वो कार्य उस पर्टिकुलर बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और सूत्र होगा VA बराबर W, अच्छा एक बिंदु कहां पहुंचा दिया अपन, अनंत पे, अनंत से A अपॉन में Q0, ये हो गया। अब इस कार्य को मुझे वही, जैसे विभवांतर में हमने किसके रूप में चेंज किया था, इस विभवांतर को हमने चेंज किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो इसको भी चेंज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो मेरे पास आया VA बराबर आएगा W अनंत से A अपॉन कितना, Q0। अगेन हम लिखेंगे कार्य की परिभाषा से, तो इस बार कार्य आएगा अनंत से A, और ये जो कार्य वो क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है, तो क्षेत्र के विरुद्ध जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं ऋणात्मक। तो ये आएगा माइनस समाकलन से A, और B कहाँ पहुंच गया, अनंत पे, तो अनंत से A
एफ डॉट कितना डी आर, और इसको मैंने माना समीकरण 1। तो क्या करेंगे, W अनंत से A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह आएगा VA बराबर 1/Q0 बाहर ब्रैकेट माइनस अनंत से A एफ डॉट कितना आएगा डी आर। ठीक है, जब इसको अनंत भेजेंगे तो VA बराबर माइनस समाकलन अनंत से A, और ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट Q0 इनटू कितना डी आर। विभांतर वाले में लिखा था कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कब, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो ये होता है ई वेक्टर। क्या होता है, ई वेक्टर। तो ये हो जाएगा मेरे पास VA बराबर माइनस समाकलन अनंत से A, और ये हो जाएगा एफ डॉट कितना डी आर। तो ये हमारे पास विद्युत विभव हो गया किसके रूप में, तीव्रता के रूप में। किसके रूप में हो गया, तीव्रता के रूप में। इस विद्युत विभव या विभांतर से हम सिंपली अगर साधारण रूप में इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं विभव बराबर ये E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता N2 में dr होती है दूरी। तो साधारण रूप से हम कह सकते हैं विभव बराबर होता है तीव्रता गुणा दूरी। वैसे लिखें तो V बराबर तीव्रता E, और जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तो वहां पे दूरी को d, तो V बराबर E इंटू डी भी लिख सकते हैं। बात करें मात्रक की और विमा की, तो देखिए इसका सूत्र होता है कार्य बटे में क्या है, आवेश। तो इसका मात्रक भी जूल बटे कुलाम होता है। क्या होता है, जूल बटे कुलाम, जिसे अपन कहते हैं वोल्ट। तथा यह भी एक कैसी राशि होती है बेटा, यह भी एक अदिश राशि, और इसकी विमा भी विभांतर की विमा के बराबर ही होती है। क्या होती है विभांतर की विमा, देखो विभांतर की विमा है m1 L2 T-3 और A-1। ये हमारे पास विद्युत विभव और विभांतर हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। देखिए जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, ऐसे ही हम इस वाले चैप्टर में याद करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की क्या करने वाले हैं, गणना। तो कैसे करेंगे, तो देखो हम कहेंगे माना कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, माना हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है Q। बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु रखा है P। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना। ठीक है, तो विद्युत विभव की गणना करें तो हमने कहा कि विभव ज्ञात करें या विभांतर ज्ञात करें तो उसमें हमको परीक्षण आवेश को विभांतर में तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना पड़ेगा, और जब विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उस परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को अनंत से लाना पड़ेगा। तो हमें लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को, बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को P बिंदु पर लाकर रखते हैं, P बिंदु पर लाकर रखते हैं, तब इस बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु आवेश कारण E वेक्टर बराबर कितना, KQ अपॉन कितना R² और N2 में R कैप। यानी कि यहां पर मुझे निकालना तो विभव है। हम ये कह रहे हैं कि बिंदु P इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लेकर आते हैं, या फिर यहां पर इसकी कल्पना करते हैं। तब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर KQ अपॉन R² N2 में R कैप। अब देखो हमको निकालना विभांतर, तो क्या लिखेंगे, विभव की
परिभाषा से। तो बेटा अगर हम विभव की बात करें तो विभव की परिभाषा क्या है, सुनो। तो विभव की परिभाषा है वी ए बराबर माइनस अनंत से कितना ए। अनंत से आता, लेकिन जब हम इसको देखेंगे ना तो ये अनंत से पी, तो यहाँ पे अनंत से इस बिंदु को, अनंत से हम परीक्षण आवेश Q0 को पी बिंदु पर लगा रखते हैं। इस पी बिंदु की इस बिंदु आवेश से दूरी कितनी है आर। तो यहाँ पर जो समाकलन पर लिखेंगे वो लिखेंगे वी ए बराबर माइनस अनंत से कितना आर, और ये होता है ई डॉट कितना होता है डी आर। फिर वी ए बराबर माइनस अनंत से स्मॉल आर, और इस ई का मान रख दो तो ये आएगा के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर इंटू में आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, डॉट कितना डी आर वैक्टर। अब देखो जब इसको अपन हल करेंगे तो इसको हल कर रहे हैं चूंकि आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, याद करो ए डॉट बी दो सदिशों का जिस गुणनफल ए डॉट बी और होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू उनके बीच बने कोण की कॉस। तो यहाँ पर देखो आर कैप इंटू डी आर, तो आर कैप का परिमाण होता है एक इकाई सदिश है, डी आर वैक्टर का कितना होता है डी आर इंटू में आएगा कॉस थीटा। आर कैप और डी आर दोनों एक ही दिशा में, से थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। तो हमारे पास बचेगा आर कैप डॉट डी आर वैक्टर बराबर सिंपल बचेगा डी आर, क्या बचेगा डी आर। अब देखो इसको हम आगे हल करें तो वी ए बराबर माइनस समाकलन अनंत से कितना आर, और ये बचेगा के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर इंटू में क्या बच जाएगा डी आर। समाकलन किसके सापेक्ष है, माइनस समाकलन है डी आर के सापेक्ष। तो जो डी आर आर के अलावा जो राशियाँ वो कहाँ जाएंगी, समाकलन के कहाँ जाएंगी बाहर। तो ये 1 अपॉन आर एस, ये सॉरी ये के क्यू तो बाहर, समाकलन अनंत से कितना बचेगा आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा डी आर। अब देखो अब हमें इसका समाकलन करना है, तो जब हम इसका समाकलन करें तो देखिए तो v बराबर वी ए, अच्छा यहाँ पे p बिंदु है तो हम इसको vp लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं vp, ये भी vp, तो यहाँ पे ये vp हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा vp और ये vp। अब देखो तो यहाँ पे अपन निकालेंगे vp बराबर माइनस के क्यू ब्रैकेट समाकलन अनंत से कितना आर, और जब इस 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा आर की पावर -2 इंटू डी आर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है चूंकि समाकलन x की पावर n dx बराबर ये होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस सी। x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस में सी। सी कब आएगा, जब अनिश्चित समाकलन, यहाँ पर लिमिट है तो निश्चित समाकलन आएगा। यहाँ पे x के स्थान पे तो है r और n के स्थान पे कितना है -2, तो इसको लिखेंगे तो वी पी बराबर माइनस के क्यू बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अनंत से कितना r, और ये आएगा r की पावर -2 n का मान +1 बटे में -2 प्लस कितना 1, तो ये आ जाएगा वी पी बराबर माइनस के क्यू ब्रैकेट ऊपर बचेगा -1 और -2 में से +1 गया तो, और ये नीचे देखो -2 में से ये बचेगा -1 और ये आ जाएगा अनंत से कितना r, ये माइनस और ये माइनस देखो -1 तो हो जाएगा प्लस का के क्यू और अंदर बचेगा r की पावर -1, और जब r की पावर -1 को नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना r, लिमिट अनंत से कितना r। अब हम रखते हैं लिमिट, तो ये कैसे रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो Vp बराबर आएगा के क्यू, पहले रखो 1 अपॉन कितना आर स्क्वायर, फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे क्या लगाएंगे -1 अपॉन कितना आएगा r के स्थान पे अनंत, चूंकि बेटा 1 बटे अनंत बराबर होता है 0। देखो 1 बटे 0 तो क्या होता है अनंत, और 1 बटे अनंत क्या होता है 0, तो ये सिंपल हो जाएगा Vp बराबर के क्यू ब्रैकेट बचेगा 1 अपॉन r -0, तो फाइनली हो जाएगा Vp बराबर के क्यू अपॉन r। तो बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर जो विद्युत विभव होता है वो होता है v बराबर के क्यू अपॉन आर। और जब हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी तो तीव्रता थी E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान दूरी पर कैसे निर्भर करता है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिल इन द ब्लैंक में आ जाए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के डॉट 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 होता है, तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो ये हमारे पास बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? विभव। अब सुनिए, अब हमको बनाना है ग्राफ। अगर आपसे पूछ ले कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव एवं दूरी के मध्य ग्राफ बनाओ। देखो, बिंदु आवेश के कारण विभव और दूरी के मध्य ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारे पास ये आएगा। देखो क्या ग्राफ आएगा? इस अक्ष पे तो ले रखी है मैंने इस अक्ष पे तो मैंने लिया है v, इस अक्ष पे क्या लिया है मैंने? r। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये ग्राफ इस प्रकार का आएगा। यहाँ से थोड़ा सा रुक जाओ, देखो इस टाइप का आएगा ये E प्रपोर्शनल 1/r²। ये हमारे पास इसके कारण क्या होता है? विभव। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव हो गया v बराबर के क्यू अपॉन आर। हमसे कई बार ये पूछता है, जैसे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। जैसे देखो, मैं आपको किताब का ही क्वेश्चन कर देता हूँ। अगर देखिए, देखो ये क्वेश्चन की हम बात करें देखिए भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपन को। एक क्वेश्चन ये है कि आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलाम के कारण, आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करो। एक तो ये सवाल है। दूसरा दे रखा है इसी में, अब आवेश 2 × 10⁻⁻9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करो। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश लाया जाता है उस पर निर्भर करता है या नहीं? तो हमें क्या दे रखा है? हमें एक आवेश दे रखा है। आवेश का मान है 4 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक तो विभव ज्ञात करना है। और जब इस पर विभव ज्ञात हो जाए तो उसके बाद इस बिंदु पर हम एक आवेश को रखते हैं, उसका मान है 2 × 10⁻⁹। तो जिसको अनंत से P बिंदु तक लाया जाता है तो लाने में कितना कार्य किया जाएगा? क्या वो कार्य जिस पथ के अनुदिश लाया गया उस पर निर्भर करता है या नहीं? तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो हमको दिया है हमको Q बराबर दे रखा है 4 × 10⁻⁻7 कूलाम और R बराबर कितना बेटा? 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 × 10⁻⁻2 मीटर पर विभव ज्ञात। कोई बिंदु P है तो उस पर विभव, तो Vp बराबर, तो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है KQ अपॉन कितना? R। तो Vp इज इक्वल टू K का मान होता है बेटा 9 × 10⁻⁻9, Q का मान 4 × 10⁻⁻7 बटे में 9 × 10⁻⁻2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो Vp इज इक्वल टू 4 × 10⁻, देखिए 10⁻9 में से 10⁻7 गई तो 2 बचेंगी और ये नीचे जाएंगे तो ये हो जाएंगी 4 वोल्ट। तो अगर किसी बिंदु पर विभव, यदि किसी बिंदु पर आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलाम है तो उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर जो विभव आएगा वो आएगा 4 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, देखो 9 से 9 कट गया था, 10⁻9 में से 10⁻7 गई तो 2 बचेगी प्लस की, और ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 ऊपर जाके प्लस की 2, 2 और 2 4, तो ये तो विभव है।
अब क्या करा है, नेक्स्ट सवाल करा है कि अब इस बिंदु P पर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आए Q0, 2 गुणा 10 की घात कितना है बेटा, देखो 2 गुणा 10 की घात -9। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का आवेश अनंत से इस P बिंदु पर लेकर आए। तो अनंत से उस P बिंदु तक लाने में उस आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, और P पर विभव कितना है, Vp बराबर बेटा 4 गुणा 10 की घात कितना, 4 वोल्ट। अब सुनो, तो किया गया कार्य, तो देखो कार्य होता है कार्य बराबर, तो अनंत से P, तो कार्य आएगा Q0 इंटू विभव कितना है Vp, कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश। तो W अनंत से P बराबर Q0 का मान तो है 2 गुणा 10 की घात -9, और बेटा बिंदु P पर विभव कितना है, 4 गुणा 10 की घात 4, 10 की घात कितनी है 4। आसान सा सवाल है कि अनंत से हम P बिंदु पर कितने आवेश को लेकर आए, 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश को लेकर आए P बिंदु पर, और P बिंदु पर ऑलरेडी विभव कितना है, 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो कार्य W अनंत से P बराबर कार्य बराबर आवेश इंटू विभव, तो आवेश तो Q0 माना है मैंने, और विभव कितना है Vp, तो WPA बराबर 2 गुणा 10 की घात -9, विभव का मान 4 गुणा 10 की घात 4। तो जब गुणा करेंगे तो W अनंत से P 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -9 में से 4 गई तो माइनस का कितनी बचेगी, 5 क्या बचेंगी जूल। तो यानी कि किया गया कार्य आएगा 8 गुणा 10 की घात -5 जूल। और हम जानते हैं, वो पूछा क्या ये जो कार्य है ये पथ पर जिस रास्ते के अनुदिश लाया गया उस पर निर्भर करता है, नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो विभव हुआ है, ये जो कार्य किया गया है वो विद्युत बल द्वारा किया गया है, और विद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी। और हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। वहाँ परिभाषा थी, यदि किसी कण पर बल लगाकर कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए और किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे तो बल होता है संरक्षी, और यदि पथ पर निर्भर करे तो क्या होता है, असंरक्षी। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए ये कैसा बल के अनुदिश किया गया, संरक्षी। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि जिस पथ के अनुदिश परीक्षण आवेश को लाया जाता है उस पथ पर कार्य का मान निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो कई बार बोर्ड में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपसे कह देगा कि मेरे पास कोई 7 माइक्रो कूलाम का आवेश है जिससे मान लो 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करो। क्या कह दिया कि हमारे पास कोई 7 माइक्रो कूलाम का आवेश है, उससे 18 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया है Q बराबर 7 माइक्रो कूलाम, 7 गुणा 10 की घात -7, R बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर होता है KQ अपॉन कितना बेटा R। तो K का मान 9 गुणा 10 की घात कितना 9, Q का मान 7 गुणा 10 की घात -7, और इसका मान है 18 गुणा 10 की घात -2। हल करेंगे 9 दूनी 18, तो यह आएगा 7/2 इंटू 10 की घात 9 में से 10 की घात 7 गई तो 10 की घात बचेगी 2, और ये ऊपर जाएंगे 10 की घात ये भी 2, तो V = 3.5 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, विद्युत विभव। टॉपिक का नाम है विद्युत विभव का भौतिक महत्व। विद्युत विभव का भौतिक महत्व, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको विद्युत विभव का क्या निकालना है, भौतिक महत्व, यानी कि फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सुनिए, अच्छा विद्युत विभव का क्या भौतिक महत्व है। देखो विद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित
करता है। अच्छा क्या है भाई, देखो विद्युत विभव का इतना सा महत्व है कि विद्युत विभव इस बात को बताएगा कि कोई भी आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा, चाहे धनावेश है चाहे ऋणावेश है, वो किस दिशा में जाएगा। तो सिंपल सा है, विद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस होता है, भौतिक क्या होता है, महत्व। आगे बात करें, अब सुनिए, कोई पूछ ले कि विद्युत विभव क्या भौतिक महत्व, सिंपल सा है कि विद्युत विभव किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद 3-4 बातें। पहली बात ये सुनो, फर्स्ट बात ये है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो पहला ये है धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हाँ भाई, धनावेश यानी कि पॉजिटिव आवेश का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज टू कहाँ होता है, लो वोल्टेज। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा देखो, दूसरा है ऋणावेश, ऋणावेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और हम तीसरी और आखिरी बात करें, देखो धनावेश का गमन कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऋणावेश का प्रवाह कहाँ होता है, निम्न से उच्च की ओर। और तीसरी हम बात करें धारा का प्रवाह, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव, धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की और होता है। तो तीन बातें अपन को याद करनी है कि धनावेश का प्रवाह सदैव कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऋणावेश का प्रवाह कहाँ होगा, निम्न से उच्च की ओर। जबकि धारा का प्रवाह हमेशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब कोई पूछ ले क्यों, तो उसका रीजन देख ले भाई। अब सुनिए, तो हमारे पास यहाँ पे कोई बिंदु है, ये यहाँ पे 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट। और यहाँ पे कोई बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, यहाँ पे है 3 वोल्ट। तो हम ये जानते हैं कि हमने जब बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला तो विभव अदिश राशि थी, तो धनावेश के कारण तो विभव होगा धनात्मक, और यदि ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण विभव क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पे बात करें, 5 वोल्ट है, एक कितना है 3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर लिखें तो देखो ये तो है उच्च, ये तो उच्च विभव है, और ये कौन सा विभव है, निम्न विभव। मान लो मैंने यहाँ पे प्लस का 5 कूलाम आवेश रख दिया। अब सुनो, तो ये प्लस का 5 वोल्ट जो आवेश है ये आता है धनावेश के कारण, ये प्लस का 3 वोल्ट है ये भी किसके कारण है, धनावेश के कारण। अब यहाँ पर मैंने 5 रखा, तो देखो ये भी धनावेश के कारण विभव आया है, ये भी धनावेश के कारण आया है। तो ये यहाँ पे रखा है मैंने प्लस का 5 कूलाम, तो धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये 5 वोल्ट भी इस 5 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, और ये 3 वोल्ट भी इस 5 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा। ज्यादा प्रतिकर्षित कौन करेगा, 5 कूलाम, 5 वोल्ट वाला आवेश। तो इसीलिए 5 वोल्ट वाला आवेश इस 5 कूलाम को ज्यादा प्रतिकर्षित करता है, इसलिए ये इसको कहाँ धकेल देगा, ये धकेलेगा इसको बी से। तो ये यहां से इधर जाएगा, इधर। तो यानी कि देख लो ए से कहाँ जा रहा है, बी की ओर। तो ये 5 धनावेश है, तो धनावेश का प्रवाह हो रहा है उच्च से निम्न की ओर। ठीक है, दूसरा देखो, यहां पे मैंने लिख दिया 5 वोल्ट। देखो यहां पे कोई विभव है 5 वोल्ट, यहां पे कोई विभव है 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट। तो देखो यहां की बात करें तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, और यहां पे मैंने 1 कूलाम का आवेश रखा। तब आप देखेंगे ये 5 वोल्ट जो है प्लस आवेश के कारण आया है, ये -2 वोल्ट माइनस आवेश के कारण है। जब इसको 1 कूलाम को यहाँ रखते हैं तो ये प्लस 5 वोल्ट वाला जो विभव है प्लस आवेश के कारण आया है,
ये -2 वोल्ट वाला विभव है, ये माइनस आवेश के कारण आया है। तो ये प्लस आवेश वाला ये 5 वोल्ट तो इसको प्रतिकर्षित करेगा और 2 वोल्ट क्या करेगा, आकर्षित। तो इस आवेश का प्रवाह होगा 5 वोल्ट से 2 वोल्ट की ओर। देख लो, तो धनावेश का प्रवाह क्या हो रहा है, उच्च से निम्न की ओर। एक और देख लें जरा, अगर हम अगला बात करें तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 वोल्ट माइनस का और यहाँ पे भी 3 वोल्ट माइनस का। अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों के दोनों जो वोल्टेज हैं वो ऋणावेश के कारण आए हैं। किस कारण आए, ऋणावेश कारण। तो यहाँ पर -5 वोल्ट जो है वो -3 से कम होता है, तो ये तो है निम्न विभव। ये तो क्या है, निम्न विभव, निम्न विभव। और यहाँ पे ये बेटा -3 वोल्ट क्या कहलाएगा, उच्च विभव। अब यहाँ पे यदि मैं किसी आवेश को रखता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 कूलाम आवेश रख दिया। क्या रख दिया, 2 कूलाम आवेश। तो ये 2 कूलाम आवेश इस -5 वोल्ट का जो आवेश है ऋणावेश के कारण आया है, ये -3 वोल्ट ऋणावेश, दोनों ही ऋणावेश के कारण विभव आए हैं। तो ये दोनों के दोनों ही वोल्ट वाले जो वस्तुएं इसको आकर्षित करेंगी। तो इसको ये -5 वोल्ट भी आकर्षित करेगा, -3 वोल्ट भी आकर्षित करेगा और -5 वोल्ट का प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए इस +2 कूलाम को -5 अपनी ओर खींचेगा। तो देख लो प्लस आवेश, ये +2 का प्रवाह हमेशा -3 वोल्ट से कहाँ जा रहा है, -5 की ओर। तो -3 तो क्या है, उच्च, -5 क्या है, निम्न। तो हमने स्पष्ट हो गया कि धनावेश का प्रवाह सदैव कहाँ होता है, उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे लिख दिया 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रखा है -2 कूलाम। तो जब आप इसको देखेंगे, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है और यहाँ पे -2 कूलाम है। तो ये आवेश माइनस का है। तो देखो ये 5 वोल्ट जो है ये धनावेश के कारण विभव आया है, ये 2 वोल्ट भी किस कारण आया, धन आवेश कारण। तो इस -2 कूलाम को दोनों ही जो वोल्टेज वाले पदार्थ है अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो यहाँ पे ये 5 वोल्ट ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा आकर्षित करेगा, ये 2 वोल्ट वाला कम आकर्षित करेगा। तो इस माइनस आवेश का प्रवाह जाएगा कहाँ, 2 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर। देख लो कहाँ जा रहा है, निम्न से उच्च की ओर। यही कहा है मैंने कि ऋणावेश का प्रवाह सदैव कहाँ होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और हम जानते हैं ऋणावेश धारा जो है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और किसी भी चालक में जो प्रवाहित होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें, ये उच्च विभव, यहाँ पे है निम्न विभव। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश है, तो माइनस आवेश हमेशा कहाँ पर जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करेगा निम्न से उच्च की ओर, निम्न विभव से कहाँ जाएगा, उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं धारा का प्रवाह कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव। तो धारा जाएगी इधर, तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है इधर और ये धारा जा रही है इधर। तो इसीलिए एक बात स्पष्ट हो गई कि धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर। जबकि धारा बहती है चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण, तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आज हमने बात करी विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। 2 हमने क्वेश्चंस किए। इसके अलावा हमने जो किया था वो हमने किया क्या, विद्युत विभव का भौतिक महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, स्थितिज ऊर्जा, उन टॉपिकों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।